शुद्धात्मा का लक्षण न द्रव्य है, न गुण है, न पर्याय है। क्यों नहीं है? कि शुद्धात्म द्रव्य तो लक्ष्य है, लक्षण नहीं। इसलिए द्रव्य तो शुद्धात्मा का लक्षण है नहीं, क्योंकि वह तो लक्ष्य है। और ज्ञान गुण शक्ति रूप है, व्यक्त नहीं, इसलिए आत्मा का लक्षण ज्ञान गुण भी नहीं है। और ज्ञान पर्याय क्षण क्षण बदलती है, इसलिए ज्ञान पर्याय भी शुद्धात्मा का लक्षण नहीं है। क्या है ये हम बाद में बताएंगे। पहले हमने ये कहा, यहाँ स्पष्ट किया है कि ज्ञायक भाव वो जो शुद्धात्मा का लक्षण ज्ञायक भाव है, वो ना द्रव्य है, न गुण है, न पर्याय है। द्रव्य क्यों नहीं है? कि शुद्धात्म द्रव्य तो लक्ष्य है, वह लक्षण नहीं है। और ज्ञान गुण शक्ति रूप है, और शक्ति व्यक्त नहीं है, इसलिए शक्ति भी आत्मा का लक्षण नहीं है। इसलिए आत्मा का लक्षण क्या है? ज्ञान पर्याय। ज्ञान पर्याय भी क्षण क्षण बदलती है, इसलिए ज्ञान पर्याय भी शुद्धात्मा का लक्षण नहीं। प्रश्नकार का कहना था कि आप व्यक्त ज्ञान मानते हो, इसका मतलब पर्याय को लक्षण मानते हो, लेकिन पर्याय नित्य नहीं है, इसलिए द्रव्य गुण उसका लक्षण होना चाहिए। तो यहाँ समाधान दिया कि जो लक्षण है वो न द्रव्य है, न गुण है, न पर्याय है। समझ तो गए ही होंगे, फिर एक बार दोहरा कि द्रव्य लक्षण क्यों नहीं है, तो लक्ष्य है। और गुण लक्षण क्यों नहीं है? क्योंकि वह अव्यक्त है। और पर्याय लक्षण क्यों नहीं है? क्योंकि वह निरंतर बदलती है। अब प्रश्न आता है कि शुद्धात्मा का लक्षण न द्रव्य है, न गुण है, न पर्याय है, तो इनके अतिरिक्त और क्या है? और क्या बचा द्रव्य गुण पर्याय के अलावा, जिसको आप शुद्धात्मा का लक्षण कह रहे हो? तो समाधान सुनो। शुद्धात्मा का लक्षण जानन क्रिया रूप ज्ञायक भाव है, क्योंकि शुद्धात्मा में सदा निरंतर जानना होता है। निरंतर अर्थात बिना अंतर के सतत जानना होता है, इसलिए वह नित्य है। और वह जानना व्यक्त भी है, इसलिए लक्षण हुआ सदा व्यक्त। जो ज्ञान पर्यायों में सदा जाननपना है, वही ज्ञायक भाव है और वही लक्षण है। क्या? फिर से कहते हैं, शुद्धात्मा का लक्षण जानन क्रिया रूप ज्ञायक भाव है। जो पहले बताया था, अब भी वही कह रहे हैं। क्यों है वह लक्षण? क्योंकि शुद्धात्मा में सदा जानना 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 निरंतर होता है। निरंतर अर्थात बिना अंतर के, सतत एक धारा चलती है ज्ञान की, इसलिए वह नित्य है। और वह जानना व्यक्त भी है, इसीलिए लक्षण हुआ सदा व्यक्त। क्या समझ में? अकेला व्यक्त नहीं और अकेला नित्य नहीं। समझ में आया ना? अकेला व्यक्त नहीं लक्षण, और अकेला नित्य नहीं।
नित्य व्यक्त माने अनादि से लेकर और अनंत काल तक जानन 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 का प्रवाह चालू है और उसका कभी अंत नहीं है, इसलिए वह नित्य है और हमेशा व्यक्त भी है, प्रकट है। देखो, अप्रगट कभी लक्षण नहीं हो सकता है और क्षणिक भी लक्षण नहीं हो सकता है। क्यों कि क्षणिक को यदि लक्षण मानेंगे तो फिर वह तो अगले समय नष्ट हो जाएगा और लक्ष्य तो सदा काल है, तो उसका लक्षण भी सदा काल है। इसलिए सदा व्यक्त अर्थात जो ज्ञान पर्यायों में सदा जाननपना है, वही ज्ञायक भाव है, वही लक्षण है। ज्ञान पर्यायों में सामान्य और विशेषपना है। सामान्य है उसका जानना और विशेष है किसी ज्ञेय विशेषों को जानना। तो जो जानना है ज्ञान पर्यायों में, वो जानना ही ज्ञायक भाव है, वह जानना सामान्य ही लक्षण है। क्या समझ में आया? और जो ज्ञान विशेष है, जो ज्ञान पर्यायों में विशेष है कि अमुक ज्ञेय को जाना, वह विशेष लक्षण नहीं है। क्या वह विशेष लक्षण क्यों नहीं है? क्यों? जिसको लक्षण बनाएंगे वो दूसरे समय में चला जाएगा। तो जो स्वयं नहीं टिकता वो लक्षण नहीं हो सकता। इसलिए पर्याय मात्र लक्षण नहीं है, गुण लक्षण नहीं है, क्योंकि शक्ति है, अव्यक्त है, और द्रव्य लक्षण नहीं है, क्योंकि द्रव्य तो लक्ष्य है। तो इस प्रकार उन ज्ञान पर्यायों में जो सदा जाननपना है वह लक्षण है। इसको एक शब्द में कहें तो नित्य व्यक्त, सदा व्यक्त, वो ज्ञायक भाव शुद्ध आत्मा का लक्षण है। अब प्रश्न आता है कि जाननपना प्रति समय बदल जाता है। जो पहले जाना था वह अब नहीं, जो अभी जाना वह आगे नहीं, इसलिए जाननपना क्षणिक है, नित्य कैसे है? आप जाननपने को नित्य कह रहे हो, लेकिन जाननपना तो प्रति समय बदल जाता है, क्योंकि जो पहले जाना था वो अब नहीं, जो अभी जाना वह आगे नहीं, इसलिए जाननपना क्षणिक हुआ, आप नित्य कह रहे हो। समाधान, जाननपना सामान्य विशेष स्वरूप है। सामान्य विशेष स्वरूप है, उसमें सामान्य क्या है और विशेष क्या है? तो जाननपने में जो ज्ञेयाकृति है वह बदलती होने से विशेष क्षणिक है, और जो निरंतर जानन है वह जाननपना सामान्य अर्थात ज्ञायक भाव सदा व्यक्त होने से लक्षण है। हम एक दृष्टांत देते हैं आपको, उसे जरा ध्यान से सुनो तो आपकी समझ में आ जाएगा। जैसे चौराहे पर दर्पण लगा हुआ है, तो उस दर्पण की स्वच्छता में सामने वाले को प्रकाशित करने का स्वभाव है। क्या है? जो जो उसके सामने से निकलता है वह वो आकृति
उसकी स्वच्छता के कारण से उत्पन्न होती है। समझ में आया ना? फिर से कहूं कि दर्पण चौराहे पर लगा हुआ है और उसके सामने से जो गुजरता है उसकी आकृति उसमें उत्पन्न होती है, लेकिन उसकी आकृति के उत्पन्न होने का कारण क्या है? कि उस दर्पण की स्वच्छता। अब वो स्वच्छता तो है सामान्य और आकृति है विशेष। क्या? स्वच्छता है सामान्य और जो उसमें आकृतियां बन रही हैं वे विशेष हैं। तो वो आकृति उस दर्पण का लक्षण नहीं है। क्यों नहीं है? कि वह आकृति बदल जाती है, इसलिए किसी भी आकृति को दर्पण का लक्षण नहीं कह सकते। क्या समझे? तो उस आकृति के उत्पन्न होने का कारण क्या है? कि वह दर्पण की स्वच्छता। वो स्वच्छता के कारण वह आकृति दर्पण में बनती है। समझ में आया ना? तो जो स्वच्छता है वह सामान्य है और जो आकृति है वो विशेष है। इसी प्रकार ज्ञान में जो ज्ञेय प्रकाशन की स्वच्छता है, क्या समझ में आया? वो ज्ञेय को जानन, ज्ञेय का जो जाननपना स्वभाव है, क्या समझ में आया? वो जाननपना स्वभाव सामान्य है और जो जाना सो विशेष है। समझ गए ना? जो जाननपना स्वभाव है माने ज्ञेय का प्रकाशन करना जो स्वभाव है वह तो है लक्षण सामान्य, और जो ज्ञेय को प्रकाशित किया माने जो उसमें ज्ञेयाकृति हुई वह है विशेष और वह बदलता है। वह जो बदलता है वह लक्षण नहीं है, लेकिन जो सदा रहता है आनंद स्वभाव वह लक्षण है। और जिसको जाना वह जानना विशेष है। ज्ञेय विशेष के जानन रूप होना वह विशेष है और जाननपना वह सामान्य है, लेकिन इनके बीच में कोई मतलब विभाजन रेखा नहीं है। क्या समझ में? जैसे दर्पण की वह स्वच्छ प्रकाशत्व शक्ति, प्रकाशत्व पना उसका और उसमें प्रतिबिंब पना, इसके बीच विभाजन रेखा नहीं है। माने वे कोई ऐसे नहीं है कि विशेष अलग है और सामान्य अलग है। क्या समझ में? ऐसा नहीं है। सामान्य विशेष कभी अलग नहीं होते हैं, ये सिद्धांत है। जो सामान्य विशेष को भिन्न भिन्न मानते हैं वे सामान्य विशेष को समझते नहीं हैं। क्या ख्याल? तो ज्ञायक भाव सदा व्यक्त है, वो जाननपना सामान्य है, वो ज्ञायक भाव सदा व्यक्त होने से लक्षण है। देखो ये समय सार की 6वीं गाथा है, बहुत मार्मिक है, बहुत उपयोगी है और इस ग्रंथ की ये 2 गाथाएं मूल समय सार को प्रतिपादित करने वाली हैं और इनकी व्याख्या 2-3 बार हो चुकी है 6वीं गाथा की, लेकिन अब ये दोबारा इसकी व्याख्या नहीं होगी ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है।
इसलिए आप इस व्याख्या को बहुत ध्यान पूर्वक सुन लें। अब ये फिर से होने वाली इसकी व्याख्या नहीं है। अब देखो, भावार्थ में ज्ञायक भाव का निरूपण 9 प्रकार से किया है। क्या समझ? टीका और भावार्थ में ज्ञायक भाव का निरूपण 9 प्रकार से किया है। नंबर 1, नित्य उद्धोत रूप। दूसरा, अनादि से ये कर्म के साथ है ज्ञायक भाव। तीसरा, ज्ञायक भाव प्रमत्त अप्रमत्त रूप नहीं है। चौथा, ज्ञायक भाव शुद्ध है। और पांचवा, ज्ञेयाकार होने पर भी ज्ञेय कृत अशुद्धता नहीं। और छठवां, ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, ज्ञेय रूप नहीं है। और सातवां, एक ज्ञायक को ही अनुभवता है। और आठवां, कर्ता क्रिया कर्म रूप से स्वयं ही है। और नौवां, ज्ञायक भाव शुद्धने का विषय है। माने हमने ये टीका और भावार्थ को पढ़कर ये 9 प्रकार से ज्ञायक भाव का निरूपण हमें देखने को मिला है। इसमें उसको हमने अलग अलग उसकी व्याख्या की है। तो जो पहला है, कैसा है ज्ञायक भाव हमारा, तो कहते हैं कि नित्य उद्धोत रूप है। जैसा कि टीका में लिखा है, ऊपर देखें आप पृष्ठ 76 पर, जो एक ज्ञायक भाव है वह स्वयं ही से सिद्ध है, किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है। इस भाव से तो वह अनादि सत्ता रूप है और कभी इसका विनाश नहीं होता, अतः अनंत है, नित्य उद्धोत रूप है, इसलिए क्षणिक नहीं है। ऐसी स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। क्या क्या जो 9 प्रकार से ज्ञायक भाव का वर्णन किया है, उन सब का आधार हम आपको क्रम से दिखाएंगे और उसकी व्याख्या जो भी हमारे चिंतन में आई है वह भी हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ ज्ञायक भाव का सर्वप्रथम ज्ञायक भाव को कहा है कि नित्य उद्धोत रूप है। प्रश्न होता है, यहाँ ज्ञायक भाव को नित्य तो कहा, व्यक्त क्यों नहीं कहा? क्या कहा? ज्ञायक भाव नित्य उद्धोत रूप है, इस कथन को लेकर कुछ समय सार के अभ्यासी इसे नित्य रूप से तो ग्रहण करते हैं, पर व्यक्त रूप से ज्ञायक भाव को नहीं मानते, बल्कि ये भी कहते हैं कि व्यक्त तो पर्याय होती है और ज्ञायक भाव तो उससे अत्यंत भिन्न है। लेकिन नहीं। तो प्रश्नकार का कहना है कि ज्ञायक भाव को यहाँ नित्य कहा है, व्यक्त क्यों नहीं कहा? तो समाधान सुनो। अरे भाई, यहाँ अव्यक्त शक्ति रूप तो लिखा नहीं। टीका की को एकाग्रता से देखो, टीका में लिखा है नित्य उद्धोत रूप। और क्या लिखा है? स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति। क्या ख्याल में आया? क्या लिखा है इसमें? जो टीका की लाइन है, तीसरी लाइन, उसमें लिखा है नित्य उद्धोत रूप है, इसलिए क्षणिक नहीं है, ऐसी स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। माने यहाँ ज्ञायक भाव को नित्य उद्धोत रूप भी लिखा है और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति भी लिखा है। अब आप देखिए, इस वचन से ज्ञायक भाव की नित्य व्यक्तता स्पष्ट होती है। कैसे? नित्य कैसे? कि ज्ञायक भाव स्वयं सिद्ध होने से अनादि अनंत है और वो ज्ञायक भाव
स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, माने प्रकट, स्पष्ट माने प्रकट, प्रकाशमान प्रकाशित हो रही है वह ज्योति, और उद्धोत रूप माने प्रकाश रूप है, प्रकाश रूप है और वह स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति रूप से प्रकाशित हो रही है। ये शब्दों से स्पष्ट है कि यह ज्ञायक भाव नित्य भी है और व्यक्त भी है। अब नित्य नित्य कैसे है, इस पर अपन चर्चा करते हैं। तो कहते हैं ज्ञायक भाव स्वयं सिद्ध होने से अनादि अनंत है। कैसा है ज्ञायक भाव? स्वयं सिद्ध है, माने किसी के द्वारा यह उत्पन्न नहीं हुआ है और कभी इसका विनाश नहीं होगा। तो इसको ना तो उत्पन्न करने वाला कोई ब्रह्मा है और ना इसको नष्ट करने वाला कोई विष्णु है। क्या है? यह ज्ञायक भाव स्वयं सिद्ध है, अपने से ही सिद्ध है। देखो, एक सिद्धालय में विराजमान सिद्ध हैं और एक तेरे अंतर में विराजमान सिद्ध है, हैं? तो वो कैसे हैं कि वो सादी अनंत सिद्ध हैं और ये अनादि अनंत सिद्ध है। क्या समझ में? ये स्वयं सिद्ध है, वे पुरुषार्थ से सिद्ध हैं। समझ में आया ना? जो सिद्धालय में विराजमान है वे पुरुषार्थ से सिद्ध हैं और हमारा ज्ञायक भाव स्वयं सिद्ध है, अपने से ही सिद्ध है। वो सादी अनंत हैं और ये अनादि अनंत है। ऐसा ज्ञायक भाव स्वयं सिद्ध होने से अनादि अनंत है। स्वयं सिद्ध और कैसे? कि स्वयं जानन जानन रूप होने से अपने से ही सिद्ध है। स्वयं जानन जानन रूप है, ओ उसके जानन जानन रूप परिणमन करने के लिए किसी भी पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है, किसी भी निमित्त की आवश्यकता नहीं है। क्या समझ में आया? कर्म के क्षोपसम की आवश्यकता नहीं है, इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, ज्ञेयों की आवश्यकता नहीं है, देव शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। वह स्वयं जानन जानन रूप है। स्वयं अपने से ही जानन जानन रूप होने से वह स्वयं सिद्ध है। कौन? यह मेरा ज्ञायक भाव स्वयं सिद्ध है, किसी ईश्वर का द्वारा दिया हुआ नहीं है। ज्ञायक भाव किसी गुरु की कृपा से नहीं है। क्या? ज्ञायक भाव किसी गुरु की कृपा से तेरे में नहीं है। गुरु बता सकते हैं लेकिन वो है तेरे में ही। ज्ञेयों से भी ज्ञायक भाव की उत्पत्ति नहीं है, इसलिए ज्ञायक भाव स्वयं सिद्ध है। क्या समझ में आया? और ये कब से स्वयं सिद्ध है? कि अनादि से ही सत्ता रूप है। ऐसा है, अनादि से ही सत्ता रूप है, माने अनादि से इसका अस्तित्व है। स्वयं ही ज्ञायक भाव का अस्तित्व है। ज्ञायक भाव का कभी विनाश अंत नहीं होता है, इसलिए अनंत है। अनादि अनंत होने से ज्ञायक भाव नित्य है, क्षणिक नहीं। क्या समझ में? दो बातें कही थी, ज्ञायक भाव नित्य है और व्यक्त है। तो ये व्याख्या हुई, ज्ञायक भाव नित्य है। अब और कैसा है ज्ञायक भाव? कि व्यक्त है। क्यों? क्योंकि ज्ञायक भाव उद्धोत रूप से स्पष्ट प्रकट प्रकाशमान ज्योति है।
कैसा है ज्ञायक भाव? उद्धोत रूप माने प्रकाश रूप, स्पष्ट माने प्रकट है, वो प्रकाशमान ज्योति है। ज्ञान के प्रकाश से स्वयं प्रकाशित है। क्या? ज्ञान के प्रकाश से स्वयं प्रकाशित है, निरंतर प्रकाशित है, सदा प्रकाशित है, और उसका ऐसा प्रकाशत्व व्यक्त है। देखो समय जी की 73 गाथा की आत्मख्याति टीका में, जहां आत्मा को अनादि अनंत कहा है, वहां ही आत्मा को नित्य उदय रूप भी कहा है। देखो 73 गाथा में भी आत्मा को अनादि अनंत कहा, यहाँ भी ज्ञायक भाव को अनादि अनंत कहा, और 73 गाथा में भी ज्ञायक भाव को अनादि अनंत कहा है। तो उसका खुलासा टीकाकार ने किया है नित्य उदय रूप। क्या किया है? नित्य उदय रूप। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह नित्य प्रकट है, इसलिए आत्मा सदा व्यक्त रूप है। नित्य उद्धोत कहें, क्या नित्य उद्धोत कहें, अथवा नित्य उदय कहें, अथवा सदा व्यक्त कहें, सब एक ही अर्थ के वाचक हैं। क्या समझ में? इसलिए नित्य उदय रूप भी कहा, इसलिए आत्मा सदा व्यक्त रूप है। किसी भी अवस्था में ज्ञायक भाव अस्त नहीं होता है। क्या? किसी भी अवस्था में ज्ञायक भाव कभी भी किसी के भी अस्त नहीं होता है, इसलिए सदा उदित है, सदा उदित है। यह बात बहुत समझने लायक है। वो ज्ञायक भाव छिपा हुआ नहीं है, ढका हुआ नहीं है, दबा हुआ नहीं है, तो कैसा है कि सदा प्रकट है। क्या ख्याल? सदा प्रकट है। इस बात को कभी भूलना नहीं है, क्योंकि ये ज्ञायक भाव हमारा लक्षण है। इसी लक्षण से शुद्ध आत्मा रूपी लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अब देखो यहाँ प्रश्न आता है, हम तो वर्षों से सुनते आ रहे हैं कि जैसे 11 के अंक में 1 और 1 होते हैं, अथवा चक्की के 2 पार्टों की भांति आत्म वस्तु में 2 अंश हैं, द्रव्य और पर्याय। जो अंश नित्य अपरिणामी है वह द्रव्य है, और जिस अंश में परिणमन होता है वो अनित्य पर्याय व्यक्त है। इस प्रकार द्रव्य से पर्याय भिन्न हैं और पर्यायों से द्रव्य भिन्न है, क्योंकि द्रव्य नित्य है और पर्याय अनित्य हैं। ये कुछ है आज समय सार के अभ्यासियों की कुछ इस प्रकार की मान्यता हो गई है, जिसके आधार पर यह प्रश्न रखा गया है। क्या? तो बेचारे वर्षों से क्या सुनते आ रहे हैं, इसीलिए समय सार समझ में नहीं आ रहा है। क्या करें? वे वर्षों से कुछ ऐसा सुनते आ रहे हैं, क्या कि द्रव्य और पर्याय कैसे है कि जैसे 11 के अंक में 2 1 हैं। समझ में आया ना? उसी प्रकार एक द्रव्य है और एक पर्याय है। ऐसे 2 चीजें हैं, 2 वस्तु हैं, और उनको मिलाने से एक प्रमाण का विषय बन जाता है। क्या समझना? तो वो द्रव्य और पर्याय को इस तरह से भिन्न रखते हैं, जैसे 11 के अंक में
एक और एक है। कुछ ऐसे उदाहरण आते हैं कि जैसे चक्की के दो पार्ट हैं, ऐसे ही आत्म वस्तु में दो अंश हैं, एक द्रव्य और एक पर्याय। उसको इस तरह से समझाते हैं कि जैसे चक्की का एक पार्ट ध्रुव होता है, माने जो चलता नहीं है, और दूसरा पार्ट चलता है, वो अध्रुव होता है, माने वो उत्पाद वैरूप होता है, वो पर्याय है। और जो ध्रुव पाठ की तरह द्रव्य ज्यों का त्यों रहता है। इस प्रकार उन लोगों ने द्रव्य को कूटस्थ के रूप में कल्पना कर रखी है कि द्रव्य ध्रुव चक्की के पाठ की तरह ज्यों की त्यों रहता है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता है। जो कुछ परिवर्तन होता है वो पर्याय में होता है। इस प्रकार द्रव्य और पर्याय इस तरह से मान लिया है। कहते हैं कि जो अंश नित्य अपरिणामी है वह द्रव्य है। जैसे चक्की का एक पार्ट नित्य है, ध्रुव है, अपरिणमन रूप है, ऐसे ही आत्मा का एक अंश जिसको ध्रुव कहते हैं, जिसको वो द्रव्य मानते हैं, जो अंश अपरिणमन रूप है, माने उस अंश में परिणमन नहीं होता, और तो वो तो ध्रुव अंश है, द्रव्य अंश है। और जिसमें परिणमन होता है वो अनित्य पर्याय व्यक्त है। इस प्रकार द्रव्य से पर्याय भिन्न हैं और पर्यायों से द्रव्य भिन्न है, क्योंकि द्रव्य नित्य है और पर्याय अनित्य हैं। इस प्रकार की आज समय सार के रूप में व्याख्या प्रचलित हो रही है, हैं? तो उस प्रचलित मान्यता लोगों के समय सार के स्वाध्यायियों के चित्त पर बैठ गई है। तो हम जो बात कह रहे हैं वो उस सबसे अलग है। तो उनको ये शंका होती है, प्रश्न होता है कि हम तो ऐसा सुनते आ रहे हैं और आप ऐसा कह रहे हो, तो हम क्या माने, क्या सत्य है, क्या समझें। इसलिए इस तरह का प्रश्न रखना आवश्यक हो जाता है कि जो प्रचलित चर्चाएं हैं वो श्रोताओं के चित्त पर बैठी हैं और वो वास्तविक नहीं है, उसका आधार समयसार नहीं है। ये हमें दिखाना है ताकि वे उस प्रचलित भ्रांतियों को छोड़कर समयसार के सही स्वरूप को समझें। तो अब इसका समाधान है कि आप जो सुनते आ रहे हो वह नया अध्यात्म है। किसी बात को अगर कहना है तो उसका कोई नाम संज्ञा तो देनी ही पड़ेगी, क्या समझ में आया? तो हम उसको नया अध्यात्म नाम इसलिए देते हैं क्योंकि वह ऐसा अध्यात्म शास्त्रों में नहीं है, इसलिए उसका नाम हम नया अध्यात्म देते हैं। परंतु पुराने अध्यात्म में ऐसा नहीं है, जैसा सुनते आ रहे हैं वैसा पुराने अध्यात्म में नहीं है। तो कैसा है कि व्यवहार ने ही संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन से द्रव्य पर्याय में भेद करता है, क्या समझना। देखो, द्रव्य और पर्याय में भेद शास्त्रों में भी किया गया है, भिन्नता नहीं की गई है लेकिन भेद किया गया है, और वह भेद व्यवहार ने से किया गया। परमार्थ से द्रव्य पर्याय अभेद रूप से एक ही वस्तु है, क्या समझ में आया। जबकि लोगों के चित्त में कुछ ऐसा प्रचार सुन के बैठ गया है कि परमार्थ से तो द्रव्य पर्यायों से भिन्न ही है, क्या समझ। एक नयों में सर्वोत्कृष्ट नया नय माना जाता है परम शुद्ध निश्चय है,
वो उसके बारे में भी कुछ ऐसी प्रचार हो गया है कि और न तो किसी प्रकार से पर्याय को स्वीकार भी कर लेते हैं, लेकिन परम शुद्ध निश्चय न तो पर्यायों से पृथक ही द्रव्य को देखता है। ऐसी इस न के संबंध में विपरीत प्रचार हो गया है। आप कैसे कह सकते हो विपरीत प्रचार? हम इस तरह इसलिए कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी शास्त्र में परम शुद्ध निश्चय न की व्याख्या दिखा नहीं सकता कि कहीं ऐसा लिखा हो पुराने ग्रंथों में कि परम शुद्ध निश्चय न से द्रव्य पर्यायों से भिन्न ही है, पृथक ही है। क्या ख्याल में? इसलिए हम ये बात कह रहे हैं कि आप इतनी कड़ी बात क्यों कहते हो? इतनी कड़ी बात इसलिए कह रहे हैं कि आपको ये विश्वास हो जाए कि इस बात में दम है, और नहीं तो आप परीक्षा करके देख लें क्या कि जो ये बात कहते हैं उनसे पूछो, बताओ कहाँ लिखा है परम शुद्ध निश्चय न का विषय पर्यायों से भिन्न द्रव्य है। तो आपको पता लग जाएगा हम जो कह रहे हैं वो सत्य है या वो कह रहे हैं वो सत्य है। क्या क्या हमें इसलिए कहना पड़ता है कि इस तरह की भ्रांति से लोग समय सार के मूल उपदेश से सुनते और पढ़ते और श्रद्धा रखते हुए भी उससे दूर हो रहे हैं। वो समय सार के मूल उपदेश से दूर हो रहे हैं, उसको नहीं समझ पा रहे। हमें कुछ उनके प्रति ऐसा मने प्रीति कहें या करुणा कहें कि बेचारे वर्षों से बड़ी श्रद्धा से समय सार को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, उपयोग भी बहुत लगाते हैं, लेकिन फिर भी इनको सही समय सार का स्वरूप इनको समझना अत्यंत दुर्लभ हो गया है, क्योंकि कुछ समय सार के संबंध में ऐसा विपरीत प्रचार हो गया है, इसलिए दुर्लभ हो गया है। अब देखो परमार्थ से क्या कह रहा है, क्या कहते हैं शास्त्रों में? परमार्थ से द्रव्य पर्याय अभेद रूप से एक ही वस्तु है। क्या समझना? ऐसे शास्त्रों में सैकड़ों कथन हैं। क्यों? क्यों एक ही वस्तु है कि जो पर्यायों में व्यापक है वह द्रव्य है। इस समयसार का ही वचन है कलश नंबर 49 का। जो पर्यायों में व्यापक है उसका नाम द्रव्य है। और और इस तरह का प्रचार हो गया कि द्रव्य तो पर्यायों से अत्यंत भिन्न है, द्रव्य और पर्याय में अत्यंता भाव है। ये सुनकर मुझे बड़ा पीड़ा होती है, क्या करें। कि समयसार कहता है कि द्रव्य पर्यायों में व्यापक है, और समयसार के व्याख्याकार आज कह रहे हैं कि द्रव्य पर्यायों से अत्यंत भिन्न है, इसमें अत्यंता भाव है। द्रव्य के भेद को ही पर्याय कहते हैं। पर्याय क्या चीज है, हैं? पर्याय ऐसे समझ रखी है जैसे कोई बिल्कुल अलग रहती है। कुछ लोग तो यही कहते हैं कि पर्याय द्रव्य के साथ साथ रहती है। द्रव्य में तो नहीं है तो फिर कहाँ है? तो कहते हैं साथ साथ रहती है। क्योंकि द्रव्य के जो भेद हैं उनको ही पर्याय कहते हैं। जैसे गुण धर्म प्रदेश परिणाम, ये द्रव्य के भेद हैं, इनको ही पर्याय कहते हैं। हालांकि ये जो भेद हैं वो दो प्रकार के हैं, एक सहभावी हैं और एक क्रम भावी हैं। तो इसमें गुण धर्म तो सहभावी हैं और प्रदेश और परिणाम क्रम भावी हैं।
तो जो प्रदेश हैं उस संबंधी तो भ्रांति नहीं है किसी को, इसलिए उसकी ज्यादा व्याख्या की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रदेश जो होते हैं वो क्षेत्र, उनमें क्षेत्र क्रम होता है, लेकिन जो परिणाम निरंतर होते हैं उन परिणामों में क्रम, काल क्रम होता है। माने एक के बाद एक आते हैं और वो पिछले जाते हैं और नए आते हैं। तो वो परिणाम, वो भी परिणाम द्रव्य का ही भेद है, द्रव्य का ही उत्पाद है वो। क्या समझ में आया? तो उसको अलग देखते हैं, ये बड़ी भ्रांति है। द्रव्य पर्याय एक और एक 11 की भांति और चक्की के पाटों की तरह एक ध्रुव पाट नित्य और एक अध्रुव पाट अनित्य ऐसा नहीं है। क्या समझ में आया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई कहता है तो आप उससे आगम आधार मांगिए, तो पता चल जाएगी उसकी सत्यता का।